माता सती ने आगे चल के कहा कि प्रभु आपने प्रणाम किसको किया? किसको प्रणाम कर रहे थे? शिव जी ने कहा, देवी अभी हम जिनकी कथा सुन के आए हैं कुंभज ऋषि से, ये वही है, वही भगवान है। गौर वर्णो लघुर बंधो शेषे तो लक्ष्मणा भेदा ज्येष्ठो राम विधो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रवः। ध्यान दें, जो गौर वर्ण के थे देवी जी जिनको हमने प्रणाम किया, जो गौर वर्ण के थे, ये स्वयं शेष हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, ये छोटे भैया हैं, और ज्येष्ठों राम विधो विष्णु जो इस श्याम वर्ण के हैं, यह स्वयं भगवान श्री हरि ही राम रूप में अवतरित होकर के आए हैं। ये भगवान श्री राम हैं, पूर्ण अवतार हैं। यहां माता सती विचार करने लगी, ओहो आज लगता है कि भोले बाबा ने भांग ज्यादा खा ली, हो सकता है इसकी, इसलिए तो सबके भीतर भगवान ही भगवान दिख रहे हैं। भाई ये बात तो ठीक है कि सिया राम मैं सब जग जानी, सबके भीतर भगवान है, लेकिन भाई जय भगवान है इसकी क्या गारंटी है? ये बात समझ में नहीं आई। भाई भगवान होते तो साधारण मानवों की भांति आई, साधारण मानवों की भांति अपनी पत्नी को ढूंढ रहे होते हैं, ये भगवान नहीं। माता सती जी ने कहा, कि प्रभु हमें विश्वास नहीं होता। बड़ी विचित्र बात है। हो सती जी को किस पर विश्वास नहीं होता? जो स्वयं विश्वास के स्वरूप है महादेव। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भाई माता सती ने कहा कि हमें विश्वास नहीं होता, जिस पर सारा संसार विश्वास करता है, जिससे शिव पर। आज देवी जी को विश्वास नहीं, आज पत्नी को नहीं समझा पा रहे, जो शिव सारे संसार के प्राणियों को समझाते हैं। तो यहां शिव जो सारे संसार के प्राणियों को समझाते हैं, आज सती जी को समझा नहीं पा रहे। देवी जी वही परमात्मा है, वही परिपूर्ण ब्रह्म है। आज सती माता को समझाया, पर सती माता ने कहा मैं परीक्षा लूंगी, बिना परीक्षा के भगवान को स्वीकार नहीं करूंगी कि भगवान है। ठीक है, परीक्षा ले लो। तो माता सती बोली ऐसे नहीं, आप भी चलो। शंकर जी बोले वाह, हम क्यों जाएं? भाई तुम्हारे सर में दर्द है तो जिसके सर में दर्द हो गोली तो वही खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा? अब भले पति पत्नी में खूब प्रेम हो, है ना, पति पत्नी में खूब प्रेम हो, साथ में घूमने जाते हो, साथ में ही भोजन करते हो, कितना भी प्रेम हो दोनों में, लेकिन अगर पत्नी की तबीयत खराब होगी तो गोली तो पत्नी ही खाएगी, कि साथ में पति भी खाएंगे? ये तो नहीं होता कि देखो खूब प्रेम है तो एक गोली हम खा रहे, एक आप खा लो। भाई जिसको तकलीफ है वही गोली खाएगा। तो शिव जी ने कहा देखो सर में दर्द तुम्हारी है तो गोली भी तुम ही खाओ, शंका तुम्हें है। देवी जी शंका आपको है कि यह भगवान नहीं है, पर मुझे तो विश्वास है कि यह भगवान है, तो परीक्षा आप ही लो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ सती जी चली हैं, शिव जी ने कहा देखो परीक्षा तो लेने जा रही हो, पर विवेक के साथ विचार करना। भाई विचार हो, पर विचारों में विवेक हो, और वहां गड़बड़ हो जाता है जब हम अपने विवेक को खो देते हैं। विवेक हो। सती जी चली हैं, वो ध्यान दें, सती जी ने परीक्षा कैसे ली? विचार किया कैसे परीक्षा लें राम जी की। हो ज्यादा एक काम करें,
क्योंकि इस समय राम जी किसके दुख में दुखी हैं? सीता जी के दुख में दुखी हैं। तो क्यों ना हम सीता का ही स्वरूप धारण कर लें। सती माता सीता जी का वेश धारण की और राम जी के आगे आगे चलने लगी। सती कीन सीता कैर वेसा। सती माता ने सीता जी का वेश धारण किया और राम जी की आगे आगे चल रही। और यहीं पर एक बड़ी प्यारी चर्चा। किसी ने माता सती जी से कहा, ध्यान दें, किसी ने सती माता से कहा कि माता जी कुछ भी कहो, आपने सीता जी का वेश बड़ा अच्छा बनाया है। आपने सीता जी का वेश बड़ा अच्छा बनाया है, लेकिन कोई भी समझ जाएगा कि आप असली सीता नहीं, आप नकली हो, आप डुप्लीकेट हो। कोई भी समझ जाएगा कि आप नकली सीता हैं, असली सीता नहीं। बोले कैसे? बोले आपने सीता जी का चित्र तो बना लिया, आपने सीता जी का चित्र तो बड़ा बढ़िया बनाया है, पर श्री सीता जी का आप चरित्र अच्छा नहीं बना पाई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और हमारे यहाँ चित्र की पूजा नहीं, हमारे यहाँ तो चरित्र की पूजा है, चरित्र का सम्मान है। बोले माता जी कोई भी कह देगा कि नकली सीता है। बोले कैसे? बोले मैया जब सीता जी राम जी के साथ चलती हैं तो आगे आगे चलती हैं कि पीछे पीछे? ये आगे आगे कौन बोला? अच्छा पीछे पीछे बोली हैं। नहीं ऐसा लगा किसी ने कहा वो आगे आगे, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज सरकार भी कह रही है लेडीज फर्स्ट, है ना, तो बोल दिया हो। लेकिन सीता जी, श्री सीता जी तो हमारे श्री राघव जी के साथ पीछे पीछे ही चलती हैं, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। लेकिन श्री सती जी तो आगे आगे चलने लगी। तो किसी ने कहा कि आपने चित्र तो बड़ा बढ़िया बनाया, पर चरित्र आप अच्छा नहीं बना पाई। आप सीता जी बनी हैं, लेकिन सीता जी पीछे चलती हैं, आप तो आगे आगे चल रही हैं। यहां मेरे श्रोताओं, भगवान की परीक्षा लेने गई हैं सती माता। राम जी ने सती जी को प्रणाम किया है और सती जी से कहा कि कहेऊ बहोरी कहां वृक्ष केतु, विपिन अकेली फिर ही कहीं हेतु। देवी जी भोले बाबा को कहां छोड़ाई, कहां जंगल में अकेले घूम रही हो। और जैसे ही सती माता ने सुना, ओहो बड़ी गलती हो गई, हमारे स्वामी जी ने बड़ा समझाया था, बहुत समझाया कि भगवान की परीक्षा न लो, ना परीक्षा करो, लेकिन मैं ना मानी, बड़ी गलती कर दी। यहां पर राम जी ने अपने ऐश्वर्य स्वरूप के दर्शन कराए हैं माता सती जी को। सती माता वहां से चली हैं और चलते चलते भगवान महादेव के पास आई। शिव जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। शिव जी ने पूछा, देवी परीक्षा ले आई? लीन परीक्षा कवन विधि, शत कहूं तब बात। शत सत्य बताओ, आपने परीक्षा कैसे ली राम जी की? देखो सती माता झूठ बोल गई और माता सती जी ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने समझा दिया था पर मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली। फिर किया क्या? बोले सुनो। सती जी बोली, प्रभु हमने फिर परीक्षा नहीं ली, फिर किया क्या? झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी ही नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया था यदि हम प्रणाम करके चले आए। अब वो भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि जब हमारे जैसा प्रणाम ही करना था तो उसी समय कर लेती जब हमने किया था, अलग से प्रणाम करने के लिए जाने की क्या आवश्यकता थी।